ईद पर खाना खाएं लेकिन एहतियात के साथ। खाने में बेहतियाती आपको अस्पताल पहुंचा सकती है। ईद पर खाना कितना और किस तरह खाना है, ये जानने के लिए नुमाइंदा 7 न्यूज समना कमाल डॉक्टर के साथ मौजूद हैं। जी समना, बताइएगा डॉक्टर की जानिब से क्या एहतियाती तदाबीर के बारे में जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद आमद है और जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं तो शहरियों ने अपनी ईद के हवाले से तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं। जो बकर मंडी है वहाँ का रुख कर लिया, अपने लिए कुर्बानी के जानवर ख़रीदे हैं और इसके अलावा साथ ही शहरियों को ये फ़िक्र सता रही है क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। शहरी वैसे ही बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, उन्हें ये नहीं मालूम कि कौन सी गज़ा का इस्तेमाल करना है, कौन सी गज़ा का इस्तेमाल नहीं करना। जबकि ईद आ रही है तो लोगों की खुराक भी उसी तरह ही होगी जैसे कि गोश्त खाएंगे वो। अब ये है कि ईद के दिनों में जो शहरी हैं वो सबसे ज़्यादा बीमार हो जाते हैं क्योंकि जो उनकी खुराक है वो मुख्तलिफ हो जाती है, मौसम भी तब्दील हो रहा है। तो इस ईद पर वो किस तरह का ग़िज़ा इस्तेमाल करें, किस तरह कितना गोश्त वो खाएं, कितने गोश्त से इज्तनाब करें और किस तरह पकाकर उन्हें खाना चाहिए, इसी सिलसिले में मैं मौजूद हूँ एक हॉस्पिटल में जहाँ पर मेरे साथ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर मोइना मौजूद है। हम उनसे इस हवाले से बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि ईद करीब आ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोगों ने गोश्त का तो हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना है और बीमार भी हो जाएंगे, तो उन्हें कितना गोश्त खाना चाहिए, कितने गोश्त अवॉइड करना चाहिए? बिल्कुल समना, आपने बिल्कुल सही बात की है। सॉरी, मैं ये बताना चाहूँगी, हाँ, ईद पे रूटीन चेंज हो जाती है लेकिन हम थोड़े से डूज एंड डोंट्स सारे पेशेंट्स को। अब देखें, एक हेल्दी यंग पेशेंट है, वो ज़्यादा मीट कंज्यूम कर लेता है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर आ जाते हैं पेशेंट्स डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन के, यूरिक एसिड के, जो वेट लॉस पे हैं, वो सब ये सवाल पूछते हैं कि हमें क्या करना है ईद पे। तो यूजुअली तो मैं ये कहती हूँ कि ईद के 2 दिन डाइट का इतना ना सोचें, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जहन में रखें कि आप बीमार ना हो जाएं। पहले समर है, लोग बीमार हो रहे हैं, बारिशों का मौसम है, तो 2-4 चीज़ें जहन में रखनी है। एक तो ये कि सारे मील्स में मीट इंक्लूड ना करें। जैसे नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में आप किसी एक मील को लाइटर ले लें, एक थोड़ा कम खाएं। फिर हमेशा अपनी प्लेट को इस तरह बनाएं कि उसमें एक पोर्शन अगर मीट का है तो एक पोर्शन वेजिटेबल सैलड का हो। सैलड काट लें किसी फॉर्म में, कोई लोबिया, दही, मिंट, रायता होगा, वो डाइजेशन में आसानी पैदा करता है। थोड़े से कार्बोहाइड्रेट, जिस तरह लोग एक तो फ्राइड गोश्त खा रहे होते हैं, फिर नान ले रहे होते हैं साथ, फिर आपको वो इंडाइजेशन और इस तरह का सामना करना होता है, फिर बहुत ज़्यादा फिजी ड्रिंक्स ले रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह, इसको थोड़ा सा मॉडरेशन में रखें। गोश्त खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन कॉम्बिनेशन में साथ दही ज़रूर लें, सब्जियां ज़रूर लें, कोई हेल्दी लेमन बेस्ड ड्रिंक ज़रूर लें। ठीक है, मुझे ये भी बताइएगा, कुछ लोग जैसे पकाते हैं गोश्त को, बड़ा मसाला लगा के पका लेते हैं, कुछ लोग हाफ बॉईल करके पका ले, तो इस गोश्त को पकाने का तरीका क्या है ताकि उनको न्यूट्रिएंट्स पूरी तरीके से मिले और उनको नुकसान भी ना हो? क्योंकि अक्सर लोग जब गोश्त खाते हैं उनको रिएक्ट कर जाता है, स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, आंतों का इन्फेक्शन हो जाता है, पेट उनका ख़राब हो जाता है, कुछ लोगों को मैदे का मसला होता है, तो उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन क्या है? करने चाहिए? जिनको मैदे का मसला है, सबसे पहले तो ये कि ओवर स्पाइसेस यूज़ ना करें, आप हेल्दी तरीके से बनाएं। फिर याद रखें, मटन और बीफ में पहले ही फैट होता है, उसकी कॉम्पोजिशन में ही फैट है। बहुत ज़्यादा घी में उसको डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो आपने बात की कि लोग बीमार हो जाते हैं, पहला पॉइंट हमेशा हाइजीन का आता है। प्रॉपर वॉशिंग, मीट काउंटर्स अलहदा, ये सब बहुत मैटर करता है। फिर आप उसको बनाएं इस तरह से कि वो बहुत ज़्यादा फैटी ना हो जाए, कि आपके डाइजेशन ही नहीं हो रही, एसिडिटी हो रही है, कि आप उसको स्टीम कर सकते हैं। आप किस तरह उसका सालन बनाएं कम फैट के साथ। और फिर खाने का तरीका आता है कि आप उसको खाएं ही ऐसे कि आप उसके साथ दही, रायता, ये चीज़ें लेते रहें, ताकि वो बहुत ज़्यादा फ़ैट और एकदम से ज़्यादा कंज्यूम ना कर लें। आप स्पाइसेस आपके स्टमक को ख़राब करेंगी। ठीक है, तो ये भी मुझे साथ बताइए कि अक्सर लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा खा ले, कुछ लोग ज़्यादा खाते भी नहीं है लेकिन वो फिर भी उनका दिल करा था कि हम थोड़ा बहुत खा लें, अवॉइड वो नहीं करते हैं। तो वो अक्सर उनका यही रहता है कि हम तो भाई ये खाते भी नहीं हैं लेकिन फिर भी बीमार हो जाते हैं, उसकी स्मेल से ही हम बीमार हो जाते हैं। तो वो क्या करें? वो कहते हैं कि हमने फिर भी खा लिया, डॉक्टर साहिबा हमें कोई ऐसा तरीका बताए कि हम खाएं भी और बीमार भी ना हो। बीमार भी ना हो, उसके बीमार ना होने के ये तरीके हैं कि हेल्दी तरीके से। आप देखें, ईद पे गैदरिंग्स हो रही थी, गेट टुगेदर, बारबेक्यू है, किसी के घर दावत है, वो खाना पड़ जाता है। यूजुअली अक्सर लोग डाइट पे होते हैं, फिर वो जब ज़्यादा हैवी मील्स कंज्यूम करते हैं तो वो बॉडी उनकी उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। तो वो इसी तरह करें कि अपने दरमियान में, खानों के दरमियान में फ्रूट का इस्तेमाल करें। ड्रिंक्स में हैवी ड्रिंक्स लेने की बजाय कोई लेमनेड, कोई जिस तरह मिंट वाला ड्रिंक बनता है घर में, वो बनाएं। दही का इस्तेमाल करें, पुदीने, मतलब कम पोर्शन में खाएं, चाहे बार बार खाते रहें।
यही की है कि आप बैलेंस में रहें, मॉडरेशन में रहें, तो आपको कुछ भी नहीं कहेगा 2-3 दिन मीठी डिशेस खाना। कि मुझे ये बताइए कि अगर फ़र्ज़ के वो खा लेते हैं और रिएक्शन हो जाता है उनको, तो फिर उसका हल क्या है, उसका इलाज क्या है? उसका हल तो ये है कि रिएक्शन कोई पेट खराब वगैरह वाली चीज़ होती है तो आप फ़ौरन से डॉक्टर को चेक ज़रूर करा लें, ताकि आप दवाई अपने ओन पे लेते रहें। रिएक्शन अगर मैदे का या कोई ऐसा होगा तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि हाँ, लोग ये करते हैं बड़ा हैवी मील ले लिया और फिर फ़ौरन से ग्रीन टी पी ली कि अब का बस ये तो डाइजेस्ट हो जाएगा। वो आपके जो मीट के फ़ायदे हैं उसको भी एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देती, आप बस फिर कैलोरीज़ ही खा रहे होते हैं। तो उसके लिए मैं कहूँगी कि पेपरमिंट टी मिलती है, बड़ी आसानी से मिल जाती है, थोड़ा सा वक्फा करके हैवी मील के बाद ले लें। नहीं तो घर में कोई सौंफ, इलायची, मिंट इनके वाली ग्रीन टी, कहवा बनाएं, वो पिएं, उसको एब्जॉर्ब करें, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लें, तो बस यही की है। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद थे जिन्होंने बहुत अच्छे से हमें तफसीलात से आगाह किया कि ईद के दिन जब आप लोग गोश्त खाएं तो वो ज़्यादा वाफर मिकदार में नहीं खाना, और जो आपका प्लेट है वो बिल्कुल मल्टीपल चीज़ों से भरा होना चाहिए, ये नहीं कि एक गोश्त के उससे भरा हो। डिफरेंट अगर वेजिटेबल्स हैं तो वेजिटेबल्स रखें, दही हैं तो दही रखें, और यकीन करें फिर आप गोश्त भी खाएंगे ना तो आप बिल्कुल बीमार नहीं होंगे। जी।